समझना। पुराण के स्टाइल में मिथ क्रिएट किया गया है। यहाँ जो है बताइए, कोई सांप बन के जो है कोई बच्चे को ऐसा करके ये कर सकते हैं कि जो आदमी सांप कहीं बन जाता है क्या? ये समझने की बात है। आपको पढ़ना होगा, उसको सोचना होगा क्यों हुआ है, क्यों ऐसा बताया गया। नागवंशी का जो है के बारे में कहानी की बात मैं कह रहा हूँ। तो उसी नागवंशी का वो भी आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना होगा। नागवंशी भी वंशावली को आप पढ़िए, वो है अवेलेबल है, ध्यान से पढ़ेंगे तो देखिए। एक रायट हो गया, कोई राजा का जो है क्या नाम था, फणी मुकुट राय जब राजा बन गया, वो भी गलत किस तरीके से बना गया, उससे लंबी कहानी है, उसका कभी जो है अगर चर्चा करना चाहिए मैं बोल सकता हूँ, लेकिन संक्षेप में यही गलत तरीके से बना। बढ़ने के बाद में कभी जो मीटिंग हुई, जितने भी जो है मुंडा मानकी वगैरह थे जिनको जीत लिया गया था, और कुछ तो अपने फायदे के लिए जो है राजा के साथ हो गए थे। एक झगड़ा हो गया, बवाल हो गया, भाई क्यों हुआ? नहीं वहाँ हड़िया सब किया गया था, तो जो मतवाले हो गए जो है इस किस्म का हंगामा हो गया। तो इस किस्म का बहुत सिंपल सा साधारण सी बात नहीं थी, अशक्त आदिवासी और नॉन आदिवासी के बीच में जो लड़ाई थी। तो बहुत सारे निचोड़ जो है आपको ध्यान से पढ़ना होगा, इतिहास और मिथ, जितनी भी मिथ्याएं हैं वो समझना होगा। धन्यवाद। सर को चूंकि एक कार्यक्रम में जाना है, इसलिए सर ने थोड़ा संक्षेप में बात रखी, लेकिन तब भी हम बहुत ही हृदय से आभारी हैं कि सर ने सारी व्यस्तताओं के बावजूद हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया और इतना समय दिया हमारे बीच में, हमारी बातों को सुना और अपनी भावनाएं और अपने मंतव्य से हमें लाभान्वित किया। मैं सर के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, उन्हें जोहार बोलता हूँ। लेकिन जो प्रश्न है अंजना मैम उसका बिंदुवार जवाब देंगी। सर अगर जाना चाहें तो हम लोग विदा करना चाहेंगे। आप सबका दो लाइन में मैं जवाब दूंगी। सब्जेक्टिविटी तब ठीक है सर, तो मैं 10 मिनट वो नहीं करूंगी और आपको सबको सही से जवाब दूंगी। पीछे से शुरू करूंगी और आगे तक आऊंगी। पहला सवाल सुनिश्चित आपका था, हाउ वाज इट ऑर्गेनाइज्ड? आप आदिवासी आंदोलनों पे देखेंगे आज भी आपको लगता है कि इंटरनेट, फोन एक बड़ा माध्यम है सूचनाएं भेजने का, लेकिन जब कश्मीर जैसी जगहों पर इंटरनेट शटडाउन कर दिया जाता है तो क्या आंदोलन विफल हो जाते हैं या आंदोलन तब भी चलते हैं? लोग जब एक प्रचलित तरीका जिस पर सरकारी नियंत्रण से बंद भी कर दिया जाए तो भी आंदोलन चलाने के बहुत तरीके हैं। जैसे मैं आपको बिरसा आंदोलन के समय बताऊं, नेतरहाट आंदोलन जिसके साथ बीजू टोपो बहुत जुड़े हुए हैं, या गुंडाधूर का आपको मैं घूमकर बताऊं, इन आंदोलनों में एक मैंगो ब्रांच, आम की शाखा, एक तीर, एक लाल मिर्च, इस तरह को सिंबल्स में बढ़ाया जाता था और सूचनाएं, लाल मिर्च यानी कुछ हंगामा करना है, बहुत इसमें हत्याएं होंगी और शासन के खिलाफ युद्ध करना है। तीर वो सिंबॉलिक है कि अपने अपने हथियार लेकर आए। तो इस तरह मैंगो ब्रांच है कि अब एक आदिवासी समाज उठ जाएगा और अब हम लोग एक आंदोलन करने वाले हैं। ऐसे बहुत सारे सिंबॉलिक तरीके थे जिनसे मूवमेंट को सस्टेन करते थे और यही ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन का नायाब तरीका था। और ये तरीका मैं आपको बताऊं, अब भी नेतरहाट के आंदोलन तक इस तरीके को आदिवासी उपयोग करते हैं। जी वैसे ही बता रहे हैं सर, ये कम्युनिकेशन का मैं इनको ये बताऊं, कम्युनिकेशन के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे आप अफ्रीकन समाजों में आदिवासी देखेंगे तो एक खास थाप पर मांदर या जो ढोल वो बजाते हैं उसको एक स्पेशल ट्यून पे बजाते हैं। जितनी थाप उतना वो रीड करता है, मतलब ढोल की थाप की आवाज बताती है कि वो क्या संदेश दे रहे हैं और उसको ट्रैक करके अगला गांव, उसके अगला गांव, उसके अगला गांव पे वो ट्यून में बजता है। इसका मतलब वो बताता है कि ये कम्युनिकेशन जा रहा है कि अब क्या करना है। और एक कई बार जानवरों की आवाजें निकाली जाती हैं, तो नायाब तरीके हैं कम्युनिकेशन के। जोड़ना चाहूंगा मैं अपना अनुभव। मैं 19 में यहाँ पोस्टेड था अरगड़ा में, तो वो एक हत्या हो गई थी उधर
अम्बा कोना अम्बा टोली तुस्तु कोना, उधर गुंडू से होके जाना पड़ता था। 2 पंचायत थे हमारे, और वहाँ मुंडा लोग की बसावट थी। गंधर्व सिंह मुंडा करके एक हत्या हुई थी सर, तो रात में वो रेड करने के लिए, गिरफ्तारी के लिए जाते थे। तो गांव में पहुंचने के पहले ही जीप की आवाज से वो नगाड़ा बजता था, और फिर वो गांव में एक भी पुरुष दिखाई नहीं पड़ता। नगाड़ा बजते ही सारे पुरुष गायब हो जाते थे, और स्त्रियां ठेठ मुंडारी बतियाती थी, किसी को कुछ समझ में नहीं आता था क्या बोल रहे। तो वो नगाड़ा और उसका रिदम और क्या बज रहा है, उसका प्रतीक का कम्युनिकेशन आज भी वो है, उसका उपयोग हो रहा है। अब दूसरा आते हैं आपका सवाल कि सपना, आपको आज रात को सपना आएगा, आप कल मुझे प्रूफ करके बता दीजिए कि सपना आया था। सपनों को भी कहीं प्रूफ किया जा सकता है। अगर आप एक वैज्ञानिक इतिहास लेखन लिख रहे हैं और आप तथ्य ढूंढते हैं, तो मेरे सपने में ईश्वर आए थे, ये तो सबसे वेग तरीका है कह देने का कि आप मेरे सपने में ईश्वर ने कुछ सपना ही ना आया हो, तो ये कैसे साबित किया जाएगा? तो सपने हमेशा ही अगर वास्तविकता में आए हो तो भी मिथ्या है, और क्योंकि उसको साबित करने के हमारे पास तरीके नहीं। सपना आया कि हम साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए निकल जाएंगे, हम इमीडिएटली प्रूफ करो, कैसे प्रूफ करेंगे कि वो सपना आया, या कैसे ये मान लेंगे कि वो सच बोल रहा है या झूठ? तो जब आप इतिहास में ऐसे तथ्यों को इस्तेमाल कीजिएगा सपना, तो उसे सिर्फ एक संभावना, एक मिथ्या के तौर पर ही दिया जा सकता है, स्थापित सत्य के रूप में सपनों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो इसको समझने के लिए समझिए इस बात को। फ्रायड कह रहा है कि आपके अवचेतन या अचेतन में जो इच्छाएं दबी हुई है, वो दबी हुई इच्छाएं ही आपके स्वप्न के तौर पर प्रकट होती है। सीधो कानून चांद भैरव के मन में रहा होगा कि जो भी अत्याचार अनाचार और आज के खिलाफ हमें खड़ा होना है। खड़ा होना है तो हमें अपने लोगों को जुटाना है। जुटाना है तो हो सकता है कि उनके स्वप्न में ये बात आई कि वो जो धर्म है या जो हमारे देवता हैं मरान गुरु, उनको वो प्रकट हुए और हमको ये उन्होंने ये किया। ये उनके मन के दबी हुई इच्छाएं जो है स्वप्न के तौर पर प्रकट होती हैं। फ्रायड ये कह रहे हैं, तो इस ढंग से भी उसको रैशनलाइज कर सकते हैं। तीसरा सवाल जो आपका है कि आपने पूछा कि आदिवासी समाज में नशापान का बड़ा चलन है, क्या ये आदिवासी आंदोलनों की असफलता के पीछे क्या कारण था? किसने पूछा था वो? सुदर्शन देगी। बड़ा मजेदार आपका सवाल है। बैठिए। एक तो आंदोलन कौन सा सफल होता है? बिरसा मुंडा जेल में मर गए, और उस समय अगर तात्कालिक रूप से रखिए तो आज महानायक बना दीजिएगा, उस दिन तो वो जेल के कैदी थे जो जेल में मर गए। लेकिन उन्हीं के प्रयासों से जो बना, बाद में CNT एक्ट 1908 बन कर आया, तो क्या ये सफलता नहीं है? रानी की झांसी मर गई और उस दिन भारत आजाद नहीं हुआ, तो क्या वो 1857 की क्रांति ने राष्ट्रवाद नहीं पैदा किया? तो आप सफलता को किन मायनों में देखते हैं? सबसे पहला तो ये बात। दूसरा, नशापान, आपस के झगड़े, छीन छोर, दंगा हो जाना, इन सारे जो कमजोरियां हैं, ये तो हमेशा ही दुश्मन के फायदे की बात रहती है। और दंगा हिंदू मुस्लिम के बीच में इतना दंगा कराया गया कि हिंदुस्तान पाकिस्तान, इंग्लैंड से हम हार जाते हैं, मतलब इंग्लैंड से पाकिस्तान हार जाता है तो हमारे जख्म पे मरहम लगता है। पाकिस्तान हमारा भाई है, इंग्लैंड ने हमें 200 साल गुलाम बना के रखा, लेकिन हमारी मानसिकता यही कहती है कि पाकिस्तान हार गया बहुत अच्छा है, इंग्लैंड जीत गया उसका मलाल। तो ये आपकी, मतलब मैं आपको सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि आपके अंदर कुछ चीजें इंग्रेन की जाती हैं, और आपकी ही अंदर की बुराइयों का आप जितना इतिहास पढ़ेंगे, जितनी गहराई में जाएंगे, आप इस बात को देखेंगे कि आपकी बुराइयों को आपके खिलाफ आपके शासक ने आपको विभाजित करने के लिए, आपको हराने के लिए इस्तेमाल किया। ऑफ कोर्स बिरसा मुंडा से लेकर बुनियादपुर और यहाँ से लेकर तात्या टोपे, जहां तक चले जाइए, बुराइयां रही हैं समाज में। ऐसा कोई समाज में नहीं कह सकती जो सभी अच्छाइयों का एक पुलिंदा हो। आजकल नशापान ज्यादा हो रहा है, बढ़ रहा है, ये हमेशा ही बुराई रहेगी, और अगर इस बुराई पर विजय नहीं पाई गई तो हमेशा ही कोई ना कोई आपका इस्तेमाल करेगा, जिसे पूर्व के कालों में किया जाता रहा है। आई होप दैट माय आंसर। संतुष्ट हो? चलो आगे बढ़ते हैं। How can his ethics be imbibed in his life? एक सवाल और था, और इन्वायरमेंट आपने कहा कि इतने सारे पेड़ काटे जा रहे हैं, क्या सिर्फ आदिवासी ही इससे प्रभावित होते हैं? और नहीं, ऐसा कहीं कोई, आप आदिवासी इतिहास के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो हम आपको बता सकते हैं कि
कि आज भारत के जितने भी आदिवासी हैं, और वर्जिनियस खाका था उसका बहुत बड़ा स्टडी है, आप उस स्टडी को पढ़िए और आपको पता चलेगा कि भारत में जितने भी आदिवासी हैं उनमें से 45 to 49% आदिवासियों को डिस्प्लेसमेंट यानी अपनी जगहों से हटाया गया है विकास के या माइनिंग के लिए, विकास के लिए, रोड बनाने के लिए, सैंक्चुरी बनाने के लिए, कुछ भी बनाने के लिए, पर उनको हटाया गया है। लेकिन क्या सिर्फ आदिवासियों को ही हटाया जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। किसानों को हटाया जाता है। आप देखिए उन गरीब किसानों की तरह पर फैक्ट्रियां खड़ी हो गई। जब आप शहरीकरण करते हैं तो सारे किसानों की जमीनें चली जाती हैं, मजदूर चले जाते हैं, तो आदिवासी ही शोषित है, ऐसा नहीं। और मैं कम से कम औरत होकर तो ये नहीं ही कहूंगी कि सिर्फ आदिवासी शोषित है। महिलाएं तो एक बड़ा तबका है जो अपने शोषण के खिलाफ बड़े लंबे समय से आवाज उठा रही है। तो शोषित सिर्फ आदिवासी नहीं है, डिस्प्लेस्ड सिर्फ आदिवासी नहीं है, और भी लोग इसके विक्टिम होते हैं। लेकिन ये भी सच है कि जैसे अधिकांश औरतें अपने अधिकारों के लिए फाइट कर रही हैं, मैं भी उनमें हूँ, और अपने अधिकारों को स्थापित मांगना ले रहे हैं, वैसे आदिवासी भी अभी अपने अधिकारों उनका डिस्प्लेसमेंट या उनके ऊपर जितने सारे चीजों को आरोपित किया जा रहा है उसमें सबसे ज्यादा शोषित वर्ग है। इसलिए उनकी बातें, उनकी पीड़ा उभर कर सामने आ रही है। That is one thing. Satisfied? Okay. If you have a counter question, I'll take it. Do you have a counter question? Yeah, please. Go ahead. I know. ये अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जैसे देखें हम सेब जंगल को काटा जा रहा है, तो क्या बस विकास जंगलों की कटाई करके या फिर किसी की जमीन में कब्जा करके विकास किया जा सकता है? क्या इसका कोई वैकल्पिक? राइट। ये सर एक ये वाला सवाल मुझे लेने दीजिए, बस मुझे तो 1 मिनट। ये सवाल बहुत अच्छा है और थोड़ा सा मुझे 2 मिनट दीजिए। आई टेक इट, बैठिए। आप जो कह रहे हैं वो आज का, वर्तमान का, एकेडमिक्स का क्वेश्चन नंबर 1 है, और आप सिर्फ हिस्ट्री पर डिबेट कर रहे हैं जहां पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी और सारी चीजों पर चर्चा हो रही है। सबसे ज्यादा इसी मॉडल पर चर्चा हो रही है कि आवर मॉडल ऑफ डेवलपमेंट इज फ्लॉड। हमारा विकास का जो भी सपना है वही गड़बड़ है। जिसको हम विकास कह रहे हैं, ये गांधी का विकास नहीं है, ये हमारे सभी सोच का विकास है। और आपको पता है दुनिया को 2 भागों में बांटा गया है, ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ। ये नहीं कि जो नॉर्थन हेमिस्फीयर में रहते हैं, एक जो अमीर हैं दैट इज ग्लोबल नॉर्थ, जो गरीब हैं दैट इज ग्लोबल साउथ। इन ग्लोबल साउथ और नॉर्थ के बीच में इस डेवलपमेंट के मॉडल को लेकर बहुत चर्चा हो रही है, और इसको लीड कर रहे हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, डेनमार्क, फिनलैंड, ये सारे जो कंट्रीज, स्वीडन, नॉर्वे, और यहाँ चर्चा चल रही है। और ये चर्चा अब अगर जितना पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, अगर हमने अपने विकास के मानकों को नहीं बदला तो आप भी जानते हैं हम विनाश के कगार पर हैं। मॉडल्स को बदलने पड़ेंगे हम, ये मॉडल तो स्थायी नहीं हो सकता। एक किताब है, इसकी सॉफ्ट कॉपी आप मुझसे ले लीजिएगा, इनकाउंटरिंग डेवलपमेंट, ठीक है। ये इसके एडिटर हैं सेरी बी ऑर्टनर,